अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का चौथा और फैसला कुन मैच आज लाहौर में खेला जाएगा और दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तीसरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने, जो सी टीम जिसको आप कह रहे थे, उसने ऐसी दुर्गत बनाई पाकिस्तानी बॉलर्स की, उनको फेंटा लगाते हुए चैपमैन ने सिंगल हैंडली न्यूजीलैंड को मैच जितवाकर पाकिस्तानी बैटरों को बताया कि भाई ऐसे खेली जाती है T20 फॉर्मेट की क्रिकेट। आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं सीखेंगे उनसे। 40 बॉलों पर उन्होंने 84 स्कोर किए थे। बहुत जबरदस्त उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए सिंगल हैंडली न्यूजीलैंड को ये मैच विन करवा के सीरीज को लेवल कर दिया। तो उनके पास भी अब चांस है, अगर जीतते हैं तो सीरीज को जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे उनके भी। तो पाकिस्तानियों को जरा गेम प्लान के साथ चलना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट के पास, कप्तान के पास कोई गेम प्लान नहीं है। 17 रुकनी स्क्वाड चूज किया है, जिसमें 15 लड़के जो हैं ओपनर हैं। तो जब इनका बैटिंग ऑर्डर शफल किया जाता है तो ये परेशान हो जाते हैं कि हम तो ओपनिंग कर सकते हैं बस, और हमसे तो नीचे खेला ही नहीं जा रहा। इसी वजह से ये बैटिंग नहीं कर पा रहे। उस्मान खान भी इसी वजह से नहीं बैटिंग कर पा रहे। अब जो मोहम्मद रिजवान है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गए पाकिस्तान की टीम से, और इरफान खान न्याजी हैं वो भी बाहर है। सबसे पहले जो आजम खान थे वो अनफिट होकर बाहर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है या सिलेक्शन कमेटी है या कप्तान है, उनके पास गेम प्लान ही नहीं है। मिडिल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज ही नहीं रखा गया। सऊद शकील को रख लेते हैं, उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस PSL में। तो इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की टीम में वाहिद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो इम्पैक्ट प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में। बाबर आजम के बाद सबसे अच्छे बैटर माने जाते हैं मेरी नजर में, और इतना जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन उनके साथ भी इतनी ज्यादती होती है। उनको 8वें या 9वें नंबर पर भेजा जाता है जब 2 या 3 ओवर बाकी रहते हैं। तो ये कोई मेरे ख्याल में प्लान का हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान को खेलना ही नहीं आ रहा, टीम को चलाना ही नहीं आ रहा। इनके पास इतने ओपनर्स इकट्ठे हुए हैं, या तो फिर आप इनको मैनेजमेंट कमेटी या टीम जो सिलेक्शन है, जो कैप्टन है, उनको खिलाएं कि आपने भाई इस नंबर पर खेलना है, तो वो खेलेंगे, उनका माइंड बनेगा। जब ये कहेंगे हम तो सिर्फ ओपनिंग ही कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में या नीचे खेल ही नहीं सकते, तो ये क्या स्कोर करेंगे। इनको साइकोलॉजिकली ये अपने आप को एक तैयार कर लेते हैं कि हमने खेलना ही नहीं है बस। तो ये है पाकिस्तान की टीम की जो वीकनेस, इसको पूरा करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में प्रॉपर बल्लेबाजों को रखना पड़ेगा और T20 फॉर्मेट के मुताबिक पाकिस्तान की टीम को खेलना पड़ेगा और स्ट्राइक रेट को खास तौर पर बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम आगे जा सकती है। और स्ट्राइक रेट का ही पाकिस्तानी बैटरों का मसला आ रहा है। इनको नहीं पता कि 80 की दहाई की क्रिकेट बहुत अरसा हो चुका है, उसको भूलनी चाहिए, लेकिन ये अभी कैरी कर रहे हैं उसको। और ऊपर से पाकिस्तानी कोचेस जो हैं वो इनको वही की वही खिला रहे हैं। T20 फॉर्मेट की क्रिकेट को खेले, और जैसे न्यूजीलैंड खेला है या दूसरी टीमें खेल रही हैं, तो ऐसे पाकिस्तान की टीम को खेलना पड़ेगा T20 क्रिकेट में। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम जीत पाएगी। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। जिस किस्म की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, और इनके स्ट्राइक रेट बेहतर इनको बनाना पड़ेंगे। और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी टीमें होंगी जिनका ये मुकाबला करने जा रहे हैं, और ये रट लगाई हुई थी कि बहुत जबरदस्त स्क्वाड आ गया पाकिस्तान के पास, लड़के वापस आ गए हैं, बॉलर अच्छे हो गए हैं। तो तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बता दिया कि आपकी किस किस्म की बॉलिंग है। शहनशाह अफरीदी को फेंटा, नसीम शाह को फेंटा। तो ये है जी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की। ऊपर से अब मोहम्मद रिजवान जो है वो अनफिट होकर पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं, तो उनकी जगह पर अब मेरे ख्याल में कई लड़कों को चांसेस मिलेंगे। फखर जमान आ रहे हैं। आज की जो बैटिंग विकेट बताई जा रही है उस पर हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। ये तो फखर जमान के लिए मौका है कि अपने आप को प्रूव कर ले। एक मैच तो अब उन पर लागू है कि अब स्कोर करना चाहिए उनको, फिर अगले 10 मैचेस उनके पक्के हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि उसामा मीर आ रहे हैं जी, ये उसके इब्रार अहमद की जगह पर, उनको भी चेक किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में ये कैरी करेंगे पाकिस्तान की टीम के साथ कि नहीं। अगर उनकी मेरे ख्याल में PSL में तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो हाफ ट्रैकर करते हैं, बड़े मैच का प्लेयर नहीं है उसामा मीर, या फिर लीग क्रिकेट ही खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसको टीम को एक जेल करना चाहिए, साथ लेकर चलना पड़ेगा। गेम प्लान को चेंज करना पड़ेगा। इनकी जो माइंड ब्लोइंग है वो करनी पड़ेगी। इनके जेहन से जो डर खौफ है वो निकालना पड़ेगा। इनके स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर जाकर पाकिस्तान की टीम एक कंप्लीट पैकेज बनेगी। और बाबर आजम के लिए खास तौर पर जरूरी है कि ये जो सीरीज न्यूजीलैंड की है, खास तौर पर ये विन करें। आप दोबारा कैप्टन बनाए गए हैं शहनशाह अफरीदी को हटाने के बाद, तो अब आप पर खासी जिम्मेदारी है। और जो मोहम्मद आमिर हैं वो भी वापस आए हैं। अमाद वसीम को ये मैच ही नहीं दे रहे। अमाद वसीम के साथ पता नहीं क्या मसला है, या इनके साथ कोई मसला है, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा।
तो उनको खिलाना चाहिए आपको। इब्रार अहमद की जगह पर लेग स्पिनर आप एक खिला तो रहे हैं शादाब खान। तो पाकिस्तान की टीम के पास मेरे ख्याल में कोई गेम प्लान नजर ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये बार-बार गलतियां करते हैं और मैचेस हारते हैं। तो इनको एक प्लान के तहत चलना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए और सीरीज को अपने नाम करने के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हो रही है, तो पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी और करनी भी चाहिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।